वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ताज करियर इंस्टीट्यूट। इससे पहले हम लोग पढ़ा रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हमने पढ़ा भी दिया और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करा दिए थे। लेकिन कुछ हम भारी भरकम जो क्वेश्चन थे दो चर वाले रैखिक समीकरण से, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से, वो हम नहीं कराए थे। तो हम इसे पार्ट सेकंड का है कि हम भारी भरकम जो क्वेश्चन था वो हम कराने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल से माध्यम से जो है आप अभी जुड़े हैं, नए हैं, तो प्लीज़ जो है जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर लें। हम आगे करते हैं, शुरू करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का VBI क्वेश्चंस फॉर मैट्रिक 2020। और एक हम क्वेश्चन उठाए हैं अभी के बुक प्रश्नावली 3.3 से, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला पार्ट। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वो दोनों संख्या आपको निकालना है। आपके पास कोई दो संख्या है, तो मान लीजिए कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या आपके पास क्या है, y है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है कि पहली संख्या बड़ी है या दूसरी संख्या बड़ी है, लेकिन यहाँ से ज़रूर पता चल जाएगा कि और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली संख्या है ना, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या बड़ी है, दूसरी संख्या छोटी है। तो जो हम पहली संख्या x माने हैं उसे कह दिया है कि पहली संख्या जो x है वो y से बड़ी है। इसलिए हमें साफ साफ यहाँ पता चल जाएगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में कितने का अंतर है, 26 का है। तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे, एक में से y, तो क्या मिलेगा, 26। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। आगे का पढ़िए, वाक्य पढ़िए। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो पहली संख्या है जो x है, जो दूसरी संख्या y है, उसे बराबर कीजिए और कहिए कि जो पहली संख्या x है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जो छोटी है उसे 3 से गुना कर दीजिए, तब ना ये छोटी बड़ी बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा x = 3 इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। अब क्या करना है कि इस x की वैल्यू को, x का मान हम समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखा तो x - y = 26, ये समीकरण आपका 1 है। x की वैल्यू रख दिया 3y में से y गया तो 2y, तो y = 26/2 कटा तो आपको मिल गया 13। अब इस y का मान आप रख दीजिए समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर x = 3y, y की जगह पर रखिए 13, 13 × 39। आप देखिएगा कि x = 39 निकल कर आया है और y = 13 निकल कर आया है। मतलब कि पहली संख्या x माना था आपने और निकला 39, और दूसरी संख्या y माने थे जो निकला 13। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर 26, तो 39 में से 13 जाएगा तो क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। और देखिए जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए पहली संख्या जो 39 है दूसरी संख्या की 3 गुनी है कि नहीं, 13 × 39। तो कुछ इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से शब्दों वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारे पास इस VBI क्वेश्चन में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखने की कोशिश कीजिए। ये प्रश्नावली 3.5 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे 2x + 3y = 7, a - b × x + a + y × y = 3a + b - 2। ये आपके पास एक क्वेश्चन है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से आपको दिख रहा होगा a और b दिख रहा होगा, तो यहाँ पर a और b की वैल्यू बताना है, a और b का मान बताना है। और आपको किस कंडीशन बताना है कि ये दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल है वो अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है आपके पास। तो अनेक हल होगा तो आप जानते हैं कि क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। तो यहाँ से आप इसे हल करने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। अनेक हल बोल रहा है तो आप ये कंडीशन पर लिखिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये सारी वैल्यू ही वैसे रखिए। a1 की वैल्यू कितनी है, 2, a2 की वैल्यू कितनी है, a - b, b1 की वैल्यू कितनी है, 3, b2 की वैल्यू कितनी है, a + का b, और c1 की वैल्यू कितनी है, 7, और c2 की वैल्यू कितनी है, 3a + का v - का 2। तो कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यू है। अब क्या कीजिए कि यहाँ से आप इसको जो है इक्वेट कीजिए, तो आपका एक समीकरण मिलेगा, और फिर इसे जो है आप इक्वेट कीजिएगा
तो ये यहाँ से दूसरा समीकरण मिलेगा। तो सबसे पहले एक पार्ट लेके चलते हैं, 2/a माइनस बी बराबर 3/a प्लस बी लेके चलते हैं। तो आपको मिलेगा 2a प्लस का 2b इक्वल टू 3a माइनस का 3b मिलेगा। टू ए प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस का 3b मिलेगा। आप इसे इधर लेकर आइए, तो 2a माइनस का 3a माइनस का 3b माइनस का 2b मिलेगा। तो मिलेगा माइनस a इक्वल टू माइनस का 5b। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से आपको एक रिज़ल्ट मिलने वाला है a इक्वल टू 5b। इसे आप कह दीजिए समीकरण 1। पहले आप जो है इस क्वेश्चन का आप यहीं तक जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम फर्दर आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारा पहला समीकरण आ चुका है, a इक्वल टू 5b आ चुका है, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं, जब ये वाला पार्ट लिया, यहाँ से यहाँ तक लिया, तो हमारे पास समीकरण 1 तैयार होकर आ गया, a इक्वल टू 5b। अब ये वाला हम पार्ट लेके चलते हैं। तो ये पार्ट हमने लिख लिया है और बाकी को हम मिटा देते हैं ताकि हम ये स्पेस में हम सारा कर सकें। मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलने वाला है 3 3 9a 3b माइनस का 6 7a और 7b मिलने वाला है। एक इधर ले आए तो 9a माइनस का 7a 3b माइनस का 7b इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। 9a में से 7a जाएगा तो मिलेगा आपके पास 2b, 7b से 3b जाएगा तो आपको मिलेगा 4b इक्वल टू मिलेगा 6। अभी भी आप देख रहे हैं कि 2 4 6 है, मतलब आपका 2 कॉमन मिलेगा। यहाँ से 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ मिलेगा a माइनस का 2b, यहाँ 2 कॉमन लीजिएगा मिलेगा 3, 2 से 2 कैंसिल कीजिए। अब हम आ जाते हैं इधर की तरफ आ जाते हैं, तो a माइनस 2b इक्वल टू मिलने वाला है आपके पास 3। ये हो गया समीकरण 2 हो जाएगा। और आपके पास a की वैल्यू 5b मिल चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि a का मान, इस a का मान हम रख लेते हैं समीकरण 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखने पर तो a माइनस 2b इक्वल टू 3। यहाँ a की वैल्यू कितनी है 5b, तो a की जगह पे रख लीजिए 5b माइनस का 2b इक्वल टू 3। 5b में से 2b जाएगा 3b इक्वल टू 3, तो b इक्वल टू 3/3, तो b इक्वल टू कितना मिलेगा 1। जब b की वैल्यू आपका 1 मिल गया है तो अब b का मान कहाँ रख देते हैं 1 नंबर में। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a इक्वल टू 5b, तो 5 और b की वैल्यू आप 1 ला चुके हैं तो 1 रख दीजिए, तो इस तरीके से 5 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है, a और b की वैल्यू निकल आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछले जैसा क्वेश्चन है। ये प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 इंटू वाई 2k प्लस 1। और जानते कौन सा कंडीशन है ये, कोई हल नहीं होने पर आपको बताना कि k की वैल्यू क्या है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 होगा और नहीं बराबर c1/c2 होगा। बस इसी तर्ज पर आप लिखने की कोशिश कीजिए कि ये a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट बराबर c1/c2 ऐसा होना चाहिए, तब कोई हल नहीं होगा। सारी वैल्यू रख लीजिए। x के जगह पे कितना है 3, x के जगह पे कितना है 2k माइनस 1, b1 में यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर क्या है आपके पास k माइनस 1 है, और c1/c2 में 1 है, और नीचे में कितना है 2k प्लस 1 है। तो ये तो नॉट इक्वल टू है, तो इसे हमें लेना देना नहीं है, तो सिर्फ लेना देना है इसे जो आपका आपस में बराबर है। इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व जब कीजिएगा तो 3/2k माइनस का 1 इक्वल टू आपको मिलेगा 1/k माइनस 1 मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लें 3k माइनस का 3, जैसे मल्टीप्लाई कर लें 2k माइनस का 1, तो 3k माइनस का 2k इक्वल टू माइनस 1, ये 3 चला इधर आएगा तो प्लस का 3, तो k इक्वल टू मिलेगा आपका +2। तो k की अगर 2 वैल्यू होगी तो इस क्वेश्चन का जो हल होगा कोई हल नहीं होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 3.6 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको तो 5 नंबर में ही आएगा। काफ़ी कैलकुलेशन है, अब देखने की कोशिश कीजिए। आपके पास प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर का 2। दूसरा समीकरण है 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर 1। ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। सबसे पहले इसे आप छोटा बनाएंगे, इसका सरलीकरण करेंगे। तो देखिए आपके पास यहाँ पे कुछ पैटर्न होगा, नीचे में x-1, यहाँ भी x-1, यहाँ पे एक पैटर्न है y-2, यहाँ पर भी y-2 है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा, मतलब कि यहाँ पे 1/x-1 है, यहाँ 1/x-1 है, यहाँ पे 1/y-2, इसी तरीके से यहाँ पे 1/y-2 है। तो यहाँ पे मान लेंगे हम कि माना कि 1/x-1 बराबर हम u मान लेते हैं। तो इसी तरीके से 1/y-2 को हम मान लेते हैं और v मान लेते हैं। 1/x-1 को u मान लिया, 1/y-2 को हमने v मान लिया। अब जो ये लिखा हुआ इसको हम सिंपल सा u और v में लिखने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ से एक बार समझा के दिखा दें कि अगर आपके पास 5/x-1 है तो इसको कैसे लिखिएगा। तो 5 को आप आराम से 1 गुने 5/x-1 लिख सकते हैं आप। मतलब कि ये जो 1 है और 1 से लेके x-1 तक है, इसे आपने क्या माना है, u माना है, और ऊपर में कितना है 5 है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका 5u हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा जो है 5/x-1 को हमने कहा कि 1 गुने 5 लिख सकते हैं, x-1 तो x-1, और आपने यहाँ पे माना है कि 1/x-1 को आपने u माना है, तो 1/x-1 तो u हो जाएगा, और ऊपर में कितना 5 है तो 5u हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत आसानी से ये पूरे को आप ऐसे लिख सकते हैं आप कि ये 5 है और x-1 को हमने क्या माना, u माना है, तो ये 5u हो जाएगा। 1/y-2 को क्या माना, v माना है, ऊपर में कुछ नहीं, एक ही है, तो v हो जाएगा = 2। अब ये आपका समीकरण 1 रहा, आसान सा आ गया। 1/x-1 को आपने u माना है, ऊपर में कितना 6 है, तो 6u हो जाएगा, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। 1/y-2 को आपने v माना है, ऊपर में कितना 3 है, तो 3v हो जाएगा आपका, = आपका हो जाएगा 1। ये समीकरण 2 हो जाएगा आपका। अब आपके पास टोटल 4 तरीके हैं, 4 विधि है बनाने के, आपकी मर्जी जो भी विधि अपना ले बना सकते हैं। तो हम चलते हैं विलोपन से चलते हैं, तो हम इसे विलोपन विधि से बनाने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए ये आपके पास 5 है, यहाँ पे कितना है 6 है। अगर 5 को 6 से गुना कर दिया जाए और 6 को 5 से गुना कर दिया जाए तो दोनों कंडीशन में 30 आएगा और आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 6×5 30u, 6b, 6 दूना 12, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। 6×5 30u, 6×3 18v, = 5×5, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब इसको आपस में घटा दीजिए, और जानते हैं कि बहुपद के घटाव में नीचे वाले का निशान बदलता है, ये प्लस माइनस में ये माइनस, प्लस में ये प्लस, ये माइनस में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 18×6 24 भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, और ये 12 में से 5 जाएगा तो आपको मिलेगा 7 मिलेगा, तो v = आपका मिलेगा 7/24 मिलेगा। तो इस तरीके से आपका v की जो है वैल्यू जो आता है वो 7/24 आता है। अब इस v का मान आपको रखना है, कहाँ रखना है, तो इस v का मान आप आराम से समीकरण 1 या 2 में रखिए आप। तो v का मान समीकरण 1 या, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी। 5 दिया कितना होता है 15 होता है, और हम यहाँ पे 18 लिख दिए थे। इस तरीके से हमारा थोड़ा सा जो रिज़ल्ट आ रहा था वो सही नहीं आ रहा था। तो आपका जो आता है 5 दिया 15 भी हो जाएगा और 5×5 हो जाएगा, ये तो कैंसिल। 15×6 21 भी, और 12 में से 5 जाएगा तो आपका आएगा प्लस का 7, तो v = आएगा 7/21 आएगा। तो v = 7/21 को आप काटिएगा तो 7×7, 7×21, v = 1/3 आएगा। तो जो v का मान आता है वो 1/3 आता है।
तो पहले आप इतना कर लें, इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। v का मान हमारा 1/3 आ चुका है और v का मान हम समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि v का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखा तो आपके पास समीकरण 1 जो है 5u + v = 2 है। v की वैल्यू रखिए वहाँ पे, तो ये 5u, v की वैल्यू 1/3 = आपका 2 हो जाएगा, तो 5u = 2 - 1/3 हो जाएगा। फिर ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा आगे कि नीचे में कुछ नहीं, तो 1 है, 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 1 का 1 हो जाएगा, तो 5u = हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5/3। और बहुत आप अच्छे से जानते हैं कि बराबर की इधर उधर जो है अगर चीज़ें सेम हो तो कटता है, तो u = 1/3। तो आपने देखा कि v की वैल्यू भी 1/3 आया और u की वैल्यू भी 1/3 आया, लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था x और y में था, तो हमें आंसर x और y में लाना है। तो पहले आप जो है यहाँ तक कर ही लिए हैं, तो इसको हम जो है रब कर लेते हैं। अब जो हमने माना है यहाँ पे कि 1/x-1 बराबर u, 1/y-2 बराबर v, तो यहाँ पे हम रखने की कोशिश करेंगे। तो 1/x-1 बराबर जो u माना है, तो u का रिज़ल्ट कितना आया आपका 1/3 आया, तो यहाँ पर रखिए 1/3 और गुना कर लीजिए। तो x को 1 से तो 3 1 3, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 3 + 1, तो यहाँ से आपको ऑलरेडी क्या मिल गया, x की वैल्यू 2। फिर दूसरा आपने माना था 1/y-2 बराबर v, तो ये भी ले लीजिए 1/y-2 बराबर v, और v की वैल्यू आप कितना लाए हैं 1/3, तो यहाँ पर रखिए 1/3। 1 से गुना होगा तो सेम आएगा, और 3 1 3, तो 3 इधर जाएगा तो 2, y = 3 2 5। तो इस तरीके से हमारा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5 आता है। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिर जो है हमारे से जो है मिस्टेक हो गया, गर्मी इतनी पड़ रही है, क्या कीजिएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ 3 + 1 को क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं। आप तो समझदार हैं, 3 को कितना लिखिएगा, 4 लिखिएगा। तो इस तरीके से आपका x और y की वैल्यू आ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर के रिगार्डिंग हमारा जो है, इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे देखिए, ये पिछले जैसे क्वेश्चन जैसा है। यह है प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट। यहाँ पर एक पैटर्न देखने की कोशिश कीजिए आप कि यहाँ पर भी क्या है 3x/, 3x + y, यहाँ पे क्या है 3x - y, 3x - y, लेकिन ऊपर में कुछ नहीं है। तो ऊपर में आपके पास क्या है, ऊपर में कुछ नहीं है, तो 1 है। तो हम मान लिया कि 1/3x + y = u, और 1/3x - y बराबर क्या हो जाएगा आपका v हो जाएगा। तो इसी तरीके से किसी एक को आप देखिए चेक करके, इसे हम देखते हैं कि कितना आप लिख सकते हैं आप। तो आप देख रहे हैं कि ये इतनी जो वैल्यू है, ये सारी वैल्यू है, इसे आपने क्या माना है 1/3x + y की वैल्यू क्या माना आपने, u माना है। और ये 2 कहाँ आ रहा है, नीचे में आना है, तो ये नीचे में आएगा। अगर ये 2 ऊपर में आता तो 2u आता, तो इस तरीके से u/2 आता है। तो इस तरीके से आप सारे समीकरण को बहुत आसानी से कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 1/3x + y को u कहा तो ये u है, 1/3x + y को v कहा तो ये v है, = कितना है ये 3/4। तो फिर इसको गुना कीजिए, तो ये मिल जाएगा आपका 4u प्लस का 4v = 3। ये आपका समीकरण 1 सिंपल सा हो गया। दूसरा है आपके पास 1/3x + y, तो 1/3x + y को आप u कहते हैं, और नीचे में कितना आया है 2, तो रिज़ल्ट मिलेगा u/2 मिलेगा, माइनस का निशान। 1/3x y को आप कहते हैं v कहते हैं, लेकिन नीचे में 2 आ रहा है, तो कहिएगा कि ये v/2 है, = -1/8। एलसीएम ले लीजिए, क्या मिलेगा 2, तो u - v = -1/8। इसे कैंसिल करने की कोशिश कीजिए, तो 2 4 जा 8,
गुना कीजिए तो 4u माइनस का 4v इक्वल टू माइनस का 1। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास समीकरण 1 और समीकरण 2 आता है। अब इसे हम जो है विलोपन विधि से बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसे हम विलोपन से बना लेते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ भी 4u है, यहाँ भी 4u है, तो आपको संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप आसानी से घटा सकते हैं। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। आपका 4u से 4u कैंसिल हो जाएगा, ये 4b आपका 8b हो जाएगा, और ये आपका 3 है, ये प्लस का 1 है, तो कितना हो जाएगा आपका 4। v इक्वल टू 4/8 हो जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, v इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। v का मान 1/2 आता है। अब v का मान रख लीजिए, v का मान आप आसान से छोटे से समीकरण 1 में रख लीजिए। v का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा तो समीकरण 1 है 4u 4v इक्वल टू 3, तो 4u 4v, v की वैल्यू कितना है 1/2 इक्वल टू 3, तो 2 2 जा 4, तो 4u इक्वल टू 3, ये 2 इधर चला जाएगा तो माइनस का 2, तो ये 4u इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से आपके पास u की वैल्यू 1/4 आता है। आप यहाँ तक पहले जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास v और u की वैल्यू आ चुका है। अब इसे हम जो है रब कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम जो है रब कर लिया, हमारे पास u और v की वैल्यू आ चुका है। अब जो हम माने हैं उसके हिसाब से देखते हैं। तो 1/3x प्लस वाई को हमने u माना है, और u की वैल्यू हमारे पास 1/4 आया है, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाता है। इसी तरीके से 1/3x माइनस वाई को आपने v माना था, और v की वैल्यू कितना है 1/2 है। यहाँ से गुना कीजिएगा तो आपको मिलने वाला है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 मिलने वाला है। ये आपके पास समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब इस समीकरण को फिर विलोपन अप्लाई कीजिए, तो फिर से इसको तरतीब से लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये समीकरण नंबर 3 है, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये समीकरण नंबर 4 है। फिर इसके ऊपर विलोपन लगाएंगे, और अब जो आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका x में था, तो यहाँ भी आपका आंसर जो आएगा x ही में आएगा। अब देखिए इसे 3x पहले से संतुलित है, सिर्फ आप निशान बदल लीजिए, तो ये कैंसिल, ये 2/4 में से 2 गया तो 2, y इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 आ जाता है। y की वैल्यू जब 1 आ जाता है तो आप आराम से y का मान आप रख लीजिए, समीकरण 3 या 4 में रख लीजिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखा, समीकरण 3 हमारा है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो 3x, y की वैल्यू 1 आया है, 1 रखिएगा इक्वल टू 4, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 1, तो 3x इक्वल टू 4 माइनस 1 गया तो 3 मिलेगा, तो x इक्वल टू 3/3 इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू भी कितना आया है 1 आया। तो कुछ इस तरीके से x और y की वैल्यू सॉल्व होकर 1 आता है। तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमारा जो है जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ हमने आपको सब्जेक्टिव के करा दिए, कुछ हम कंडीशन के करा दिए, और कुछ भारी भरकम जो क्वेश्चन थे कॉम्प्लेक्स जैसे जटिल जैसे थे, जिसे पहले सरल किया जाता है फिर बनाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन इस चैप्टर के रिगार्डिंग हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।